हेलो एवरीवन, आई एम शुभम यदु। आई एम मेटा एड सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट एंड कोच। दोस्तों, फेसबुक एड्स कोर्स की सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू जनरेट क्वालिटी लीड्स ऑन फेसबुक एड्स। बहुत से लोग हैं दोस्तों जो मुझे बार बार ये कमेंट करते रहते हैं कि सर हम एक क्वालिटी लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं। एड कैंपेन तो रन करते हैं बट क्वालिटी लीड्स नहीं आती है। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप क्वालिटी लीड्स जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा। हर एक प्रोसेस इंपॉर्टेंट है तो आप किसी भी चीज को मिस ना करें। और बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, वो कि डिटेल टारगेटिंग में पूरा ध्यान देते हैं, बाकी चीजों में बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जिसके चलते क्वालिटी लीड्स नहीं आती। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सारे के सारे कैंपेन में जितने भी प्रोसेस होते हैं, जितने भी सेटिंग्स होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट होते हैं क्वालिटी लीड को जनरेट करने के लिए। इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को पूरा देखें और आप एक एक प्रोसेस को समझें कि कैसे आप क्वालिटी लीड को जनरेट कर सकते हैं। और ये वो स्ट्रेटेजी है जिसके जरिए मैंने अपने क्लाइंट्स को पिछले 5 सालों में बहुत अच्छी क्वालिटी लीड्स ला के दी है और आज भी वो उनके जो एड्स है वो परफॉर्मिंग है और मैं कंटिन्यूअसली उन्हें क्वालिटी लीड्स प्रोवाइड कर। सो दोस्तों, अब हम आ गए हैं फेसबुक एड का डैशबोर्ड में, यानी कि हमारा जो पैनल है जहाँ पे हम फेसबुक एड्स को रन करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम कोई कैंपेन स्टार्ट करते हैं तो सिंपली हम चले जाते हैं क्रिएट पे। दोस्तों, मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली एक एक चीज समझाने वाला हूँ। मैं आपको अभी थियोरेटिकल बातें नहीं बताने वाला हूँ। प्रैक्टिकली मैं आपको एक एड कैंपेन में प्रॉपर एड रन करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप क्वालिटी लीड्स जनरेट करने के लिए कौन कौन से स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम चले जाएंगे क्रिएट कैंपेन पे, तो क्रिएट करने के बाद हमको एक ऑब्जेक्टिव चूज करने का ऑप्शन नजर में आएगा। यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे। अभी फेसबुक में फिलहाल 6 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं जिसको आप चूज कर सकते हैं। जो भी आपको ऑब्जेक्टिव हो आप चूज कर सकते हैं। आइदर इट इज जनरेटिंग लीड्स और आइदर इट इज फॉर द सेल्स और इट इज फॉर द प्रमोशन। तो ये आपके ऊपर है। सो मैं भी आपको समझाने के लिए कोई सा भी एक ऑब्जेक्टिव चूज कर लेता हूँ। ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव है वो चूज कर लेता हूँ और हम कर लेते हैं कंटिन्यू। दोस्तों, ये हमारा सबसे पहला लेवल होता है जहाँ पे हम कैंपेन का जो लेवल होता है, ये कैंपेन का नेम रहता है। यहाँ पे सिंपली हम हमारा जो कैंपेन का नेम है वो रख लेते हैं। लाइक मेरा नाम शुभम यदु है, मैं डिजिटल मार्केटिंग के वीडियोस बनाता हूँ, तो मैं शुभम यदु एंड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करके कैंपेन का जो नेम है वो रख लेता हूँ। तो इसके बाद आता है कैटेगरीज का ऑप्शन। मैं आपको बता दूं, कैटेगरीज हम तभी चूज करने वाले हैं जब इन चारों से रिलेटेड हमारा ऐड है, अगर मान लो। और अगर हमारा इन चारों में से कोई सा भी जो कैटेगरी में नहीं आता है, हमारा ऐड जो है इन चारों कैटेगरी में नहीं आता है, तो हम इनको एज इट इज छोड़ देंगे। इसमें अपन कोई छिड़कानी नहीं करेंगे। इसके बाद आता है A/B टेस्टिंग का ऑप्शन और उसके बाद आता है एडवांटेज कैंपेन बजट का ऑप्शन। यहाँ पे आप अपना, अगर आप इसको ऑन कर लेते हैं तो आप अपने कैंपेन लेवल पे अपना जो बजट है उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसको एक सेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने 800 रुपीज का कैंपेन का जो बजट है वो सेट करके रख दिया है। इसके बाद दोस्तों सिंपली अपन चले जाएंगे नेक्स्ट पे। अब दोस्तों, क्वालिटी लीड्स लाने के लिए जो असली जो स्टेप होने वाला है, असली जो गेम होने वाला है, वो यहीं पे होने वाला है कि आप यहाँ पे कैसे आप एक क्वालिटी लीड्स जो है वो ला के रख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आप अपने एड सेट का नेम रख लेंगे। लाइक मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेल कर रहा हूँ, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेल किसको करना चाहूंगा? बेसिकली जो एजेंसी ओनर्स है उनको, या फिर जो बिजनेस ओनर्स है उनको। लेट्स से कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो है वो बिजनेस ओनर्स को सेल करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली कर दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और ये मैं किनको सेल करना चाह रहा हूँ? ये मैं बिजनेस ओनर्स को सेल करना चाह रहा हूँ। ठीक है, हम चाहे तो हम स्टूडेंट्स को भी सेल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए हम अलग से एक एड सेट बना लेंगे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, कभी भी आप क्वालिटी लीड्स अगर जनरेट करना है, आप फेसबुक एड कैंपेन रन कर रहे हैं, तो अगर आपका जो टारगेटेड ऑडियंस है वो अलग अलग है, तो आप अलग अलग एड सेट्स क्रिएट करें। आप एक ही टारगेटेड ऑडियंस पे काम ना करें। जैसे कि मैंने एक एड सेट क्रिएट किया हुआ है बिजनेस ओनर्स का, और मैं जानता हूँ कि अगर मेरे को 2 लोगों को टारगेट करना है, अगर मेरे को स्टूडेंट को टारगेट करना है और बिजनेस ओनर्स को टारगेट करना है, तो बेसिकली मेरे को इन दोनों पे काम करना पड़ेगा और 2 एड सेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, जिससे मैं समझ पाऊँ कि कहाँ पे मुझे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, कहाँ पे कॉस्टिंग सही से जा रही है और कौन सी ऑडियंस जो है वो जल्दी कन्वर्ट हो रही है। सो बेसिकली इसलिए हम एड सेट अलग अलग रखेंगे। आप भी कभी भी एड सेट जो है वो एक साथ मिक्स मत करें, आप एड सेट को हमेशा अलग अलग रखें। इसके बाद दोस्तों कन्वर्जन का ऑप्शन नजर आएगा, जहाँ पे आप चूज करेंगे कि आप लोगों को कहाँ जो है वो डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, कहाँ आप उनको लैंड करवाना चाह रहे हैं। लेट्स से कि मैं मैसेंजर में लाना चाह रहा हूँ लोगों को, तो मैं मैसेंजर चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे अपन व्हाट्सएप पे भी ला सकते हैं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी लोगों को लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों, मैसेंजर करने के बाद अब सीधा चले जाते हैं अगले ऑप्शन पे। यहाँ पे आप बजट जो है हमने पहले ही सेट करके रखा हुआ है, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है। इसके बाद हमारा जो स्टार्ट डेट का ऑप्शन आ रहा है, एंड डेट का ऑप्शन आ रहा है। आई होप आपको सब चीजों के बारे में पहले से ही मालूम है, सो मैं इन चीजों को अभी छोड़ देता हूँ। सो डायरेक्टली अपन चले जाएंगे ऑडियंस सेगमेंट में। ऑडियंस सेगमेंट में जाने के बाद दोस्तों, जो जनरली जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं
जिससे क्वालिटी ऑडियंस नहीं आती है वो है सही से लोकेशन को चूज नहीं करना। दोस्तों मैंने लोकेशन टारगेटिंग के ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आपको आई बटन पे दिख जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं कि लोकेशन सही से टारगेट कैसे करें जिससे क्वालिटी ऑडियंस जो है उसको आप टारगेट कर सको। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आप अगर क्वालिटी लीड जनरेट करना चाहते हैं तो कभी भी इंडिया जो है इस ऑप्शन को चूज ना करें। जो बिल्कुल नए हैं डिजिटल मार्केटिंग में या फेसबुक एड्स में, तो वो ये सबसे बड़ी यही गलती ये करते हैं कि वो सीधा सीधा इंडिया चूज कर लेते हैं। सो दोस्तों इससे बेसिकली होता क्या है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको मैप के साथ ही दिखा देता हूँ। लाइक इंडिया मैप मैंने सर्च किया, ठीक है। सो ये हमारा इंडिया का जो मैप है यहाँ पे आने लग गया है। तो दोस्तों तो ये हमारा इंडिया का मैप है, और जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप इंडिया के मैप में देख पाएंगे यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारी सिटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज है। तो जनरली जो सबसे बड़ी गलती ये होती है, अगर आप इंडिया चूज करते हैं, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है अगर पूरा का पूरा इंडिया है, अगर अपन पूरा इंडिया चूज करते हैं ना, और अगर इस रीजन से अगर कोई बिलोंग करता है तो प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि अगर आप ये वाला जो रीजन यानी कि नॉर्थ का जो रीजन है, अगर आप यहाँ पे अपने एड्स को दिखाएंगे तो आपको बहुत कम रिस्पॉन्स आएगा, बहुत खराब रिस्पॉन्स आएगा, आपकी लीड्स की जो क्वालिटी है बहुत खराब आएगी। अगर आप यहाँ पे ऐड दिखाते हैं इस रीजन में, यानी कि असम का जो रीजन है, नागालैंड का रीजन है, मेघालय का रीजन है, यहाँ पे अगर आप अपना ऐड को दिखाते हैं स्पेशली और अरुणाचल प्रदेश, तो आपका जो क्वालिटी लीड्स है वो फिर से खराब होने वाला है। अगर आप साउथ में दिखाते हैं, अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे बहुत अच्छी ऑडियंस है साउथ में भी। यहाँ पे अगर आप हिंदी वाली ऐड दिखाते हैं लोगों को, आपका मान लो आपका जो रील है, आपका जो वीडियो है वो हिंदी में है, या फिर अगर आपका जो क्रिएटिव है हिंदी में, तो इतने पार्ट में अगर आप हिंदी में अगर आप अपने ऐड को दिखाएंगे तो कोई मतलब नहीं होने वाला है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप साउथ में अगर आप टारगेट करना चाह रहे हैं तो आप इंग्लिश में या फिर उनके रीजनल लैंग्वेज में ही आप अपने एड्स को दिखाएं। जैसे कि आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे आपका जो है तेलुगु जो में जो ऐड है वो परफॉर्म करेगा, तमिलनाडु में तमिल परफॉर्म करेगा, केरला में मलयाली लैंग्वेज जो है वो ज्यादा परफॉर्म करेगा, और अगर हिंदी में अगर आपको ऐड रन करना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी, हरियाणा, पंजाब। ये जो एरिया है यहाँ पे अगर आप हिंदी में अगर आप ऐड रन कर रहे हैं, अगर आपको क्वालिटी लीड हिंदी वाली ऑडियंस को अगर आपको टारगेट करना है तो आप इन स्टेट्स को चूज करें। इंग्लिश में अगर ऐड है तो आप इन स्टेट्स को चूज करें। आप जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनको अवॉइड करें। आप ये जो नॉर्थ का रीजन है और ये वाली जो रीजन है, ये सारी रीजन को आप अवॉइड करें जिससे आपको अच्छी क्वालिटी लीड्स आ सके। सो दोस्तों इसके बाद एक और चीज मैं आपको बता दूं मैप में ही, कि आप ना कभी भी अगर आप टारगेटिंग कर रहे हैं तो आप स्टेट वाइज तो टारगेट कर ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज को भी टारगेट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप जैसे ही आप ड्रॉप डाउन करेंगे, इंडिया वाला जो ऑप्शन है इसमें आप जाते हैं इंक्लूड ओनली सिटीज या फिर ओनली इंक्लूड सिटीज। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको सिटीज, सिर्फ सिटीज इंक्लूड करने का ऑप्शन नजर आएगा, और इंडिया के जो टोटल 478 सिटीज जो कि लिस्टेड है फेसबुक पे वो आपको नजर आएंगे। पॉपुलेशन है वो आप चूज कर सकते हैं, लाइक 1 लाख से 1 लाख से जो ज्यादा लोगों का पॉपुलेशन है, और ये 3 मिलियन प्लस यानी 30 लाख प्लस आबादी वाले जो सिटीज है वो यहाँ पे टारगेट होगी। 30 लाख प्लस में मैक्सिमम वो सिटीज आएंगी जो टीयर 1 की सिटीज है, लाइक मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, इस टाइप की सिटीज जो है वो आएगी। और अगर मान लो आप टीयर 2 सिटीज को टारगेट करना चाह रहे हैं, या फिर अगर आप टीयर 3 सिटीज को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो आप अलग अलग पॉपुलेशन के हिसाब से आप सिटीज को टारगेट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जहाँ पे लोग गलती करते हैं और उनका क्वालिटी लीड जो है वो जनरेट नहीं हो पाता। दोस्तों इसके बाद आता है एज का ऑप्शन। एज में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप करेक्ट एज सेगमेंट के लोगों को चूज करें। सो दोस्तों उसके बाद आता है जेंडर का ऑप्शन। यहाँ पे आपको जेंडर चूज करना है। आपका जो भी प्रोडक्ट है, चाहे वो मेन से रिलेटेड हो, फीमेल से रिलेटेड हो, आपका फीमेल वियर है, वुमेन्स वियर है तो आप वुमेन चूज कर सकते हैं, मेंस वियर है तो आप मेन चूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो और चूज भी कर सकते हैं। सो दोस्तों इसके बाद सीधा हम चले जाते हैं डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन में, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि आप कैसे क्वालिटी लीड्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक ही जगह पे बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव्स जो है एक ही जगह पे डाल देते हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स एक ही जगह पे पुट नहीं करना है, आपको अलग अलग एड सेट्स क्रिएट करने हैं और अलग अलग एड सेट्स के हिसाब से आपको डिटेल टारगेटिंग करना है। लाइक लेट्स से मैं आपको एग्जांपल के तौर पे अभी आपको समझा दूं। जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग जो है ये मैंने चूज किया हुआ है, बट डिजिटल मार्केटिंग में हो सकता है मैं आपको उतने अच्छे से ना समझा पाऊँ, तो मैं आपको एक कोई ब्रांड का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। लाइक मैं क्लोथिंग ब्रांड का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। लाइक आप वुमेन्स वियर जो है आप सेल कर रहे हैं,
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ब्राउज पे चले जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आप क्या चूज करेंगे, इंटरेस्ट चूज करेंगे बेसिकली, और उसके बाद आप चले जाएंगे शॉपिंग एंड फैशन में। शॉपिंग एंड फैशन में आप जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लोथिंग का ऑप्शन नजर आएगा, क्योंकि हम क्लोथिंग का एग्जांपल ले रहे हैं, और यहाँ पे हमने चूज कर दिया वुमेन्स क्लोथिंग। तो यहाँ पे अब वुमेन्स क्लोथिंग जो है वो चूज हो गया। अब हमको क्या करना है, सजेशन में चले जाना है, और इसके बाद आपको सजेशन में फेसबुक जो है वो खुद ही सजेस्ट करने लगे जाएगा कि आप क्या क्या चूज कर सकते हैं। लाइक ड्रेसेस आप चूज कर सकते हैं, आप क्लोथिंग चूज कर सकते हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग चूज कर सकते हैं, आप पार्टी ड्रेस चूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अलग अलग तरह से आप डिटेल टारगेटिंग करेंगे, और मेक श्योर कि आप इसको नैरो डाउन करते रहें, ताकि आपका जो है ऑडियंस की जो क्वालिटी है वो अच्छी आए। क्योंकि यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, आप ऑनलाइन क्लोथ सेल कर रहे हैं और उनको सेल करना चाह रहे हैं जो कि ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्टेड है। तो सिंपली आप चले जाएंगे नैरो ऑडियंस में, और आप फिर से आप यहाँ पे चूज कर लेंगे ऑनलाइन शॉपिंग। सो जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो चूज कर लेंगे, सो आपका जो ऐड है ना, अब उन लोगों को दिखने लग जाएगा जो क्लोथिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, बट क्लोथिंग में वो लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग में बिलीव करते हैं, फिर ऑनलाइन शॉपिंग रेगुलरली करते रहते हैं। तो आपका जो ऐड है वो उन लोगों को दिखने लगेगा। तो यहाँ पे आपको बहुत स्मार्टली प्ले करना है कि आपको किस किस तरह से टारगेटिंग करनी है। इवन आने वाले वीडियोस में मैं आपको ना एक प्रॉपर एक सीरीज लेके आने वाला हूँ कि क्लोथिंग ब्रांड के लिए कैसे आप टारगेटिंग करेंगे, ज्वेलरी ब्रांड के लिए आप कैसे टारगेटिंग करेंगे, रियल एस्टेट के लिए आप कैसे आप टारगेटिंग करेंगे। तो ऐसे आपको चूज करते जाना है। तो आपको इस तरह से नैरो कर करके जो है वो टारगेटिंग करने जाना है, जिससे आपको अच्छी ऑडियंस साइज जो है आप उनको टारगेट कर सको और अच्छी लीड जो है वो जनरेट कर सको। और एक बहुत बड़ी गलती क्या होता है ना, मैंने देखा है, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एस्टिमेट ऑडियंस साइज जो है ये कितना है। आप यहाँ पे देख लें, आप यहाँ पे देख लें कि ये 4.5 करोड़ के आसपास जो है ये एस्टिमेट ऑडियंस साइज आ रहा है। 4.5 से 5.5 करोड़ के आसपास जो है ये एस्टिमेट ऑडियंस साइज आ रहा है। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर आपका बजट जो है वो 800,000 रुपये है, और या फिर अगर बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे आप टारगेटिंग करना चाह रहे हैं, बहुत ब्रॉड टारगेटिंग करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा ना, जितना ज़्यादा आप ब्रॉड टारगेटिंग करेंगे आपकी क्वालिटी लीड जो है उतनी ज़्यादा इफेक्ट होगी। तो अगर आपको अच्छी क्वालिटी लीड चाहिए तो आपको यहाँ पे ब्रॉड टारगेटिंग बिल्कुल नहीं करना है, आपको यहाँ पे नैरो टारगेटिंग करना है, यानी कि इसको जितना हो सके कम करने की कोशिश करना है। और ये कम कैसे होंगे, नैरो करने से। जैसे कि मैंने ऑनलाइन शॉपिंग चूज किया, मैं इसको और नैरो करता हूँ, मैं फिर से सजेशन में जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप सजेशन में जाएंगे, आप यहाँ पे फिर से आप चूज कर सकते हैं, लाइक इंटरेस्ट में, आप क्लोथिंग में आप क्या चूज करना चाह रहे हैं, या फिर किनको आप टारगेट करना चाह रहे हैं। लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे एक और जो है हमारी ऑब्जेक्टिव वो मैं चूज कर लेता हूँ, जो है एंगेज शॉपर्स का। आप जैसे परचेज बिहेवियर में जाएंगे, यहाँ पे आपको एंगेज शॉपर्स का ऑप्शन नजर आएगा। तो एंगेज शॉपर्स का बेसिक मीनिंग यही होता है कि पीपल हु क्लिक्ड ऑन द कॉल टू एक्शन बटन शॉप नाउ इन पास्ट वीक, जो कि कंटिन्यूसली जो लोग हैं जो शॉपिंग करते रहते हैं और शॉप नाउ पे क्लिक करते हैं। तो बेसिकली मैं ये चूज कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देखेंगे हमारा जो ऑडियंस का जो साइज है ये और ज्यादा कम हो चुका है। अब ये कितना हो चुका है, अब ये 2 करोड़ 38 लाख हो चुका है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये और ज्यादा कम हो गया है। आप जैसे जैसे नैरो करते जाएंगे ऑडियंस की साइज जो और ज्यादा कम होती जाएगी। सो आपको ऑडियंस की साइज को, अगर मैं एक आइडियल ऑडियंस साइज बताऊं तो आपको 50 लाख के आसपास आपका ऑडियंस की साइज जो है वो रखना है, जिससे आपको क्वालिटी लीड्स जो है वो जनरेट हो सके। इसके बाद दोस्तों एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग लिखा हुआ है, रीच पीपल बियॉन्ड द डिटेल टारगेटिंग लाइकली टू इंप्रूव योर परफॉर्मेंस। बट ये जो लिखा हुआ है एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, आपका परफॉर्मेंस जो है वो खराब होता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कभी भी आप इसको ना करें, इससे और ज़्यादा जो है वो आपका जो ऑडियंस की रीच है वो बढ़ने लग जाती है, और जो आपका जो टारगेटेड ऑडियंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है आपकी जो लीड्स की क्वालिटी है वो खराब होगी, इसलिए आप इसको कभी ना रखें। बट हाँ, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आप इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि कब आपके लिए अच्छा ये परफॉर्म कर रहे हैं, कब नहीं कर रहे हैं। आप चाहे तो इस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बट मैं ज़्यादातर इसको हमेशा ऑफ रखता हूँ। इसके बाद लैंग्वेज का ऑप्शन नजर आएगा, आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। लैंग्वेज के बाद सिंपली आपको ऑप्शन नजर आएगा प्लेसमेंट का। तो दोस्तों प्लेसमेंट में बहुत सारे लोग बहुत बार क्या करते हैं, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट रख लेते हैं। इससे क्या होगा ना, कभी कभी कॉस्टिंग कम भी आती है, कभी कभी ज़्यादा भी आती है, और कभी कभी क्वालिटी लीड्स नहीं भी आती। एक्सपेरिमेंट करके देखें, कभी भी किसी एक चीज़ में डिपेंडेंट ना रहे। बट अगर आपका जो बजट है वो कम है और आप शुरुआती स्टेज पे हैं, या फिर अगर आप एक लेवल ऑफ अमाउंट स्पेंड कर चुके हैं और आपको अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मैनुअल प्लेसमेंट में जाएं, और यहाँ जाने के बाद में आप
पहले तो ये डिसाइड कर लें कि आप क्या चीज़ सेल करना चाह रहे हैं। अगर आप क्लोथिंग जैसी चीज़ें सेल करना चाह रहे हैं तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चूज कर सकते हैं। जैसे आपको ज्वेलरी सेल करना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ज्वेलरी जो है इंस्टाग्राम पे ज़्यादा बिकता है, तो अब बाकी चीज़ों को हम हटा दें, सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम को आप चूज करके रखें। और इंस्टाग्राम को चूज करने के बाद यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन नजर आएंगे, जैसे कि फीड का ऑप्शन नजर आएगा, एक्सप्लोर होम का ऑप्शन नजर आएगा। तो आप इंस्टाग्राम फीड को हमेशा रखें, आप इंस्टाग्राम एक्सप्लोर को रखें, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम को रखें। एंड यहाँ पे आपको रील्स को हमेशा ऑन रखना है और इंस्टाग्राम स्टोरीज को हमेशा ऑन रखना है, जिससे आपकी ऑडियंस की जो क्वालिटी है वो अच्छी आ जाए, लीड्स की क्वालिटी जो है इम्प्रूव हो जाए। तो दोस्तों ये डिटेल टारगेटिंग में आपको इस तरीके से आप टारगेटिंग कर सकते हैं, जिसके चलते आपको एक क्वालिटी लीड्स जो है वो जनरेट हो जाए। आगे का जो स्टेप रहेगा वो तो पूरा क्रिएटिव लेवल पर रहेगा, आप कितनी अच्छे क्रिएटिव चूज करते हैं जिससे आपको अच्छी ऑडियंस जो है वो जनरेट होती है। दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों। और मेरा ये चैनल बिल्कुल नया है तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप मेरे को सपोर्ट करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू ऑन द अदर वीडियो।